देव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, एक दर्पण की जरूरत है जिसमें अपना मुंह देख सकें, अपना प्रतिबिंब देख सकें। जो लोग प्रेक्षा ध्यान की साधना में आए हैं वे दर्पण की खोज में, एक एक्सरे की जरूरत है जो गहरे में जाकर देख सके कि कहां फ्रैक्शन है, क्या बीमारी है या नहीं है, फेफड़ा बिल्कुल ठीक है या कोई क्षति है, पूरे शरीर की जांच कर सके, फोटो ले सके। दर्पण की जरूरत होती तो लोग यहां नहीं आते, बाजार में जाते बहुत दर्पण मिलते हैं। एक्सरे कराने की जरूरत होती तो हॉस्पिटल में जाते, क्लिनिक में जाते, यहां नहीं आते, कोई जरूरत नहीं है। किंतु ऐसे दर्पण की जरूरत है जो केवल प्रतिबिंब को दिखाए ही नहीं, बदल भी दे। ऐसे एक्सरे की जरूरत है जो केवल बीमारी बताए ही नहीं, बीमारी को मिटा भी दे। आदमी दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है, मुंह पर फोड़े फुंसियां होती है, रोष में आता है तो दर्पण को गालियां बकने लग जाता है। बेचारे दर्पण का क्या दोष, वह तो जैसा है वैसा दिखा देगा। दर्पण की यह शक्ति नहीं है कि वह अच्छा कर दे, फोड़े फुंसियों को मिटा दे या भद्दे को सुंदर बना दे। यह दर्पण में शक्ति नहीं होती। एक्सरे में फोटो आएगा, बता देगा, सूचना देगा कि कहां क्या है, किंतु बदलना उसका काम नहीं है। मानता हूं यह प्रेक्षा ध्यान एक दर्पण है और एक एक्सरे है जो केवल प्रतिबिंब दिखाता ही नहीं है, भद्देपन को मिटाता भी है, थोड़े फुंसियों को मिटाता भी है। यह एक ऐसा एक्सरे है कि जहां भीतर की गहराई में छिपी हुई बीमारियों को पता ही नहीं लगाता, सूचना ही नहीं देता, उन्हें स्वस्थ भी बना देता है और क्योर कर देता है, ठीक कर देता है, मिटा देता है। देखना और सबसे बड़ा दुनिया का तत्व है देखना। और बहुत सारी बातें हैं किंतु देखने जितनी शक्तिशाली बात दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले देखना ही होता है। जब देख लेते हैं तो फिर अगली क्रिया शुरू होती है। प्रेक्षा के साथ साथ दो बातें चलती है, एक देखना और दूसरे में प्राण की शक्ति। हम देखते हैं, एक ओर देखते जाते हैं, दूसरी ओर साथ साथ प्राण की शक्ति चलती जाती है। मनोयत्र मरुतत्र, जहां मन जाता है, जहां चेतना जाती है, वहां प्राण की शक्ति जाती है। बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं कि ध्यान किया बीमारी मिट गई, देखा बीमारी मिट गई। देखने का काम जानना है, देखना है, साक्षात करना है, पता लगाना है। पता लगा, देखा, बीमारी मिट गई। ये बीमारी मिटाना चेतना का काम नहीं है, चेतना का कोई काम नहीं है। वह मिटती है प्राण की शक्ति के द्वारा। किंतु जहां जहां चेतना जाती है, पीछे पीछे प्राण की शक्ति जाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। या यूं समझ ले कि आगे चेतना और पीछे प्राण। जहां चेतना वहां प्राण चलेगा। चेतना देखती जाएगी और प्राण उसे स्वस्थ करता चला जाएगा। देखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखे बिना प्राण भी अपना काम ठीक नहीं करता। तो जब हम प्राण का प्रयोग करते हैं, प्राण की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, तो वहां चेतना का नियोजन जरूरी है। और जहां चेतना नियोजित होती है वहां प्राण अपने आप सक्रिय हो जाता है और काम करने लग जाता है।
इसीलिए यह प्रेक्षा का अभ्यास किया जाता है। प्रेक्षा का अभ्यास करने में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ हमारे तर्क उलझा देते हैं कि हम अभ्यास करें पर आस्था को कहाँ टिकाएं। आज की दुनिया में बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं, न केवल आज की दुनिया में, वे कठिनाइयां सदा रही है, क्योंकि मनुष्य के सामने इतनी बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में इतने लोग हैं। आदमी सोचता है कि प्रेक्षा का अभ्यास करूं, भावातीत ध्यान का अभ्यास करूं, विपश्यना का करूं, या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या करूं, कहां आस्था को टिकाऊं और कहां जमाऊं, यह प्रश्न उठता है। मैं उन्हें परामर्श देना चाहता हूं, कहीं भी आस्था न टिकाएं, न टिकाएं, किसी पर न टिकाएं। यदि आस्था को टिकाना हो तो केवल अपने पर टिकाएं, दूसरों पर कहीं भी न टिकाएं। जहां दूसरों पर टिकाएंगे आप धोखा खाएंगे, भटकाव होगा। हजारों हजारों है, हजारों हजारों, कहां टिकाएंगे, भटक जाएंगे। सबसे पहले आस्था का केंद्र अपने आप को बनाएं। आपके मन में जिज्ञासा जागे, आपके मन में भावना जागे, मुझे सत्य को उपलब्ध होना है, मुझे आत्मा को उपलब्ध होना है, मुझे चैतन्य को उपलब्ध होना है, मुझे अपने आप को उपलब्ध होना है। तो अपने आप को उपलब्ध होना है तो फिर उपलब्ध तो होना है अपने आप को, आस्था टिकाएंगे किसी दूसरे पर, यह कोई संगति नहीं है, कोई मेल नहीं है बात में। आस्था अपने पर होगी, दूसरा पथ दर्शक हो सकता है, चुनाव पथ दर्शक का किया जा सकता है, किंतु सबसे पहले अपनी आस्था, अपनी आस्था। एक बात बताऊं जो सुनने में अटपटी लगेगी, पहले कोई आप निर्णय नहीं लेंगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत वर्ष पहले की बात है, और पूछा कि बड़ा साहित्यकार था, अच्छा विद्वान व्यक्ति था। पूछा आप गुरु किसे मानते? मैंने कहा अपने आप को। बहुत आश्चर्य में पड़ा। पूछा क्या महावीर को नहीं मानते? मैंने कहा नहीं। आचार्य तुलसी को नहीं मानते? मैंने कहा नहीं। देखता रह गया, बहुत देखता रह गया कि क्या उत्तर मिल रहा। मैंने भी देखा, ठीक है चलने दो, क्या सोचता है, अभी क्यों इतना जल्दी ही इसका संशय दूर करूं। देखता रहा, बहुत आश्चर्य में डूब गया। तो फिर कुछ देर रुककर बोला कि बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं महावीर को मानता हूं, पर मैं महावीर को मानता हूं यह निर्णय मैंने किया या महावीर ने किया? किसने किया? यह निर्णय तो मैंने किया, निर्णायक मैं हूं, तो मैं अपना गुरु हूं, इसलिए मैं महावीर को गुरु मानता हूं। अगर मैं अपना गुरु नहीं हूं तो मैं महावीर को गुरु नहीं मान सकता। मैं आचार्य तुलसी को अपना गुरु मानता हूं, यह निर्णय मैंने किया या आचार्य तुलसी ने किया? अगर आचार्य तुलसी यह निर्णय करे तो फिर मुझे ही क्यों, सारे संसार को ही अपना शिष्य बना ले, बना सकते हैं। यह निर्णय मैंने किया है, तो निर्णय मैंने किया है कि मैं आचार्य तुलसी को अपना गुरु मानूं, तो निर्णायक मैं हूं या आचार्य तुलसी? मैं अपना गुरु हूं, इसीलिए मैं आचार्य तुलसी को अपना गुरु मानता हूं। जिस व्यक्ति की अपने प्रति आस्था नहीं होती, अपना अधिकारी हूं मैं, हाँ, अपने अस्तित्व के प्रति भरोसा नहीं होता और अपने आप में नहीं टिकता, केवल दूसरों पर टिकता है, उसके लिए भटकाव भटकाव और भटकाव के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। मैं आचार्य तुलसी को इसलिए गुरु मानता हूं कि आचार्य तुलसी ने मुझे यह सिखाया कि अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो और अपने भीतर में जाओ। इसलिए मैं आचार्य तुलसी को गुरु मानता हूं। अगर आचार्य तुलसी मुझे यह सिखाते
कि मुझे समर्पित कर दो, मुझे ही मानो, मुझे ही मान कर चलो, मुझे ही देखो, तो शायद मुझे सोचना पड़ता कि आचार्य तुलसी को गुरु मानूं या नहीं मानूं। और अगर आचार्य तुलसी को ही मानूं तो आचार्य तुलसी को ही क्यों मानूं, दूसरे को क्यों नहीं मानूं, मुझे जरूर सोचना पड़ता। महावीर ने यही सिखाया, संपिक्षये अपगमप्येनं, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं सत्य को खोजो, अपना सत्य में सिज्जा, स्वयं सत्य को खोजो। अगर महावीर ये सिखाते कि सत्य की खोज का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा तो बस इतना ही है कि मैं कहूं वह मानते चले जाओ, आंख मूंद कर मानते चले जाओ, तुम तो बस इतना ही कर सकते हो, तो शायद महावीर को भी गुरु मानने का मेरा मन तो नहीं होता। महावीर को गुरु इसलिए मानते हैं कि महावीर ने यह नहीं कहा कि मैं कहूं वह मानते चले जाओ, किंतु यह सिखाया कि स्वयं तुम सत्य को खोजो और अपने आप सत्य को खोजकर अपने पथ पर चलो। जो गुरु, जो आचार्य इतनी स्वतंत्रता नहीं देता अपने शिष्य को, मैं समझता हूं कि वहां एक प्रबुद्ध शिष्य तो उसका शिष्य नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो यह दूसरों पर आस्था रखने वाली बात में बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सत्यनिष्ठ आचार्य होगा, गुरु होगा, वह अपने शिष्य को यही बताएगा कि आस्था का केंद्र अपने अस्तित्व को बनाओ, और कोई पथ दर्शन लेना हो तो लो। बांधते नहीं है, गुरु कोई नहीं बांधता। मुझे ज्ञात है और मैं तो कम से कम मानता हूं कि मेरा गुरु बांधने वाला नहीं, मुझे कभी नहीं बांधा। आज की बात छोड़ दें, मैं जब छोटा था तब मैंने साम्यवादी साहित्य पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा और नास्तिक साहित्य को पूरा पढ़ा। आचार्य श्री ने मुझे प्रेरित किया, कभी नहीं रोका कि साम्यवादी साहित्य पढ़ते हो साम्यवादी बन जाओगे। यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे बना दिया। मैंने एक पुस्तक लिखी, 19वीं सदी का नया आविष्कार। जोधपुर से एक पत्र निकलता था, तरुण जैन कोई इस नाम का, उसमें लिख दिया कि मुनि जी साम्यवादी हो गए। किंतु आचार्य श्री ने मुझे कभी नहीं बनाया और कभी नहीं रोका। मुझे याद है एक घटना, हमारे मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी आचार्य श्री की सन्निधि में बैठे थे। मैं वंदना करने गया और मंत्री मुनि ने मुझे पूछा, क्या करते हो? मैंने कहा, कर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूं, यह पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रहा हूं, कुछ बताया। आज से 35 वर्ष पहले की बात। मंत्री मुनि बोले कि इतने पढ़ते हो एक साथ? मैं कहा, हाँ पढ़ रहा हूं। तत्काल बोले कि आचार्य श्री यह कर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है, पर मूल में कोई कमजोरी तो नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि कहीं दूसरी दिशा में चला जाए। आचार्य श्री ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, यह गंगा शहर की घटना है। तो मैं समझता हूं कभी नहीं रोका। गुरु वह होता है जो कभी रोकता नहीं है, और उसमें यह दुर्बलता नहीं होती, कमजोरी नहीं होती कि कहीं चला जाएगा तो भटक जाएगा, किसी दूसरी बात को जान लेगा तो भटक जाएगा। पश्चिम के दर्शन को पढ़ा, भारतीय दर्शन को पढ़ा, नैयायिक को पढ़ा, वैशेषिक को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा और नास्तिकों के प्रचुर साहित्य को पढ़ा। आज के वर्तमान के चिंतकों को, नास्तिक विचारधारा को पढ़ा, पर कभी मेरी स्वतंत्रता को नहीं रोका, नहीं टोका। तो मैं मानता हूं कि गुरु कभी रोकता नहीं। जो रोकता है तो ऐसा लगता है कि उस गुरु के गुरुत्व में भी थोड़ी कोई कमी है, उसे डर है कि कहीं दूसरी बात पढ़ी तो चला जाएगा और भटक जाएगा। पर जिस गुरु ने एक बात कर दी, व्यक्ति को अपने अस्तित्व पर टिका दिया,
उसकी आस्था को अपने अस्तित्व पर, अपनी आत्मा पर, अपने चैतन्य पर टिका दिया, वह दुनिया की कोई भी बात पढ़े उसे कोई खतरा नहीं होता और गुरु के मन में कोई संदेह पैदा नहीं होता। तो मैं एक बात को बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये एक धारणा होती है कि हम किसको माने, कहां जाएं, इस बात को छोड़ दे। सबसे पहले यह निर्णय करे कि मुझे अपने आप पर भरोसा है या नहीं है, अपने अस्तित्व पर भरोसा है या नहीं है, अपने पर आस्था है या नहीं है। यदि अपने पर आस्था है तो सब कुछ है, फिर आप कहीं जाएं, किसी को देखें, किसी को पहचाने, कोई कठिनाई नहीं होगी। और अपने आप पर आस्था नहीं है तो फिर यह ऐसी बालू की दीवार होगी या बालू का टीला होगा कि थोड़ी आंधी इधर की आती है तो टीला उधर चला जाएगा और उधर की आई तो इधर चला जाएगा। जब अपने आप पर आस्था जम जाती है तो हमें देखने में बड़ी सुविधा होती है। मानता हूं हमारे शिविर में जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वे अपनी आस्था के आधार पर कर रहे हैं, अपने पर भरोसा है, अपने पर आस्था है और अपनी खोज करने पर उन्हें विश्वास है। अपने आप को खोज रहे हैं, अपने आप को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। देखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बीमार होते हैं पर उन्हें यह पता नहीं होता कि मैं बीमार हूं। बीमारी बहुत बढ़ जाती है, अंतिम स्टेज पर पहुंच जाती है, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो लाइलाज हो गया। हमने कई डॉक्टरों से पूछा, कई वैद्यों से पूछा कि यह कैंसर का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा हो सकता है, किंतु कठिनाई यह है कि जब प्रारंभ होता है तब रोगी को पता ही नहीं चलता, और पता चल भी जाता है तो वे इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे पास तो तब पहुंचते हैं जब अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है और मरने की तैयारी कर लेते हैं, तब हमारे पास पहुंचते हैं। हम कैसे ठीक करें? मुझे लगता है कि हमें अपनी बीमारियों का पता ही नहीं चलता, और पता चलता है तो इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ध्यान तब देते हैं कि जब वह अंतिम स्टेज पर बात पहुंच जाती है, फिर आते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। मानता हूं कि ध्यान ऐसा है कि अंतिम स्टेज को भी ठीक कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी है उपाधि, कषाय हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो केवल बीमारी ही नहीं, सारी बीमारियों को पैदा करने वाली बीमारी है। एक रोग तो ऐसा होता है कि स्वयं रोग होता है, और एक रोग ऐसा होता है कि जो सब रोगों को पैदा करने वाला रोग होता है। आदमी भी एक रोग ही है, और क्या है? जीव एक रोग है। जीव का लक्षण जीव शास्त्रियों ने भी और पुराने दार्शनिकों ने भी जीव का एक लक्षण यह बतलाया कि जो अपने समान दूसरे को पैदा कर सके वह जीव, जो अपने समान किसी को पैदा न कर सके वह निर्जीव। तो आज में भी एक बीमारी हो गया, और क्या है? बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि दूसरी बीमारियों को पैदा करें, अपनी कोटि की बीमारियों को पैदा करें और बीमारियों की श्रृंखला को आगे से आगे बढ़ाती चली जाए। कसाय बहुत बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो जिन लोगों को यह पता चल गया कि कसाय एक बीमारी है, बीमारियों को बढ़ाती हैं, वे लोग अपनी खोज में चलते हैं। एक प्रश्न और होता है कि जितना आकर्षण हमारा सिनेमा के प्रति, सिनेमा एक्टरों के प्रति है, उतना साधना के प्रति नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है, अध्यात्म के प्रति नहीं है। तो कोई आकर्षण पैदा करें, नहीं होगा। कितना ही प्रयत्न करें, हम सच्चाई को कभी झुठलाए नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी ये सोचे कि जितना आकर्षण सिनेमा हॉल का है उतना हॉस्पिटल का बन जाए तो कभी नहीं होगा। हॉस्पिटल में बीमार ही जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हॉस्पिटल उतने भर्ती नहीं होगी जितनी सिनेमा घरों में होगी। एक एक्टर को देखने के लिए, एक अभिनेता को देखने के लिए जितनी भीड़ उमड़ती है, डॉक्टर चला जाए कभी भीड़ नहीं उमड़ेगी, कभी नहीं उमड़ेगी। हॉस्पिटल में वही जाएगा जो बीमार है, अस्वस्थ है। प्रेक्षा ध्यान में या ध्यान के शिविर में वही आएगा जिसे यह अनुभव हो गया कि मैं बीमार हूं, बीमारी को मिटाना है। दूसरा कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिसे यह भरोसा है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं कहता हूं उसे आने की जरूरत भी नहीं और वह आएगा भी नहीं। कोई आकर्षण नहीं है उसके मन में। गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। कृष्ण, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। एक आर्त, जो पीड़ित है, दुखी है, वह मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है। दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी और चौथा अर्थार्थी, जो पदार्थ का अर्थी। पीड़ित आदमी मेरी भक्ति करता है। जब तक कोई पीड़ा नहीं है कोई भक्ति नहीं करता, कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बुद्ध ने आम्रपालिका से कहा, आम्रपालिका ने, महान नर्तकी ने कहा, भंते कभी मेरे पास आए। बुद्ध ने कहा अभी जरूरत नहीं है, अभी मेरी जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा राजपुत्र राजकुमार आ रहे हैं। जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मैं आऊंगा। बूढ़ी हो गई, बीमार होगी, सबने आना छोड़ दिया, बुद्ध पहुंचे, अब मैं आया हूं, मेरी जरूरत तुमको अभी है, पहले कोई मेरी जरूरत नहीं, कभी नहीं थी। तो ध्यान में आने की, धर्म में आने की, अध्यात्म में आने की उस आदमी को कोई जरूरत नहीं है जो मानता है कि मैं तो बहुत सुखी हूं, संपन्न हूं, बहुत धन है, वैभव है, कोई कमी नहीं है। उस व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में आने की कोई जरूरत नहीं, धर्म के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब लगे कि सताया जा रहा हूं, बूढ़ा हो गया हूं, सब उपेक्षा कर रहे हैं, मन बड़ा बेचैन है, व्याकुल हो रहा हूं, कोई पूछता ही नहीं। एक जमाना था कि सब लोग पूछते थे, आज कोई नहीं पूछता, कोई पास में नहीं फटकता। और सेवा भी करनी है, कितना वैभव करोड़पति आदमी है, घरवाला नहीं करता, नौकरों से ही करवाता, कोई पास में नहीं आता। उस समय उसे धर्म की जरूरत है, उस समय धर्म को उसके पास जाना चाहिए या उसको धर्म के पास आना चाहिए। आर्त व्यक्ति को धर्म के पास आना चाहिए, उसे भक्ति में जाना चाहिए। जब वह आर्त नहीं है तो धर्म में क्यों जाए, यह बात समझ में नहीं आती। या जिज्ञासा जिसके मन में कोई जाग गई, कोई जिज्ञासा जाग गई कि आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, सत्य क्या है, कोई किसी कारण से एक कुतूहल मन में पैदा हो गया। गौतम स्वामी जब जब मन में कुतूहल पैदा होता, जिज्ञासा होती, महावीर के पास जाते और पूछते, भंते ये क्या है, कैसा है। जाए कोऊ हल्ले, जाए संशय, मन में संशय पैदा हो गया। संशय यानी जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा पैदा हो गई, कुतूहल पैदा हुआ, आश्चर्य हुआ। तत्काल महावीर के पास पहुंचे और पूछा, भंते ये क्या है, कैसा है। तो जिस व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा जाग जाए वह वहां जाए। अर्थार्थी या अर्थ का अर्थी है, पदार्थ का अर्थी है, किसी व्यक्ति के मन में जाग जाए कि वहां जाने से धन भी मिलता है। और सचमुच ये बात समझ में आ जाए तो फिर शिविर में 200 नहीं 2 लाख आदमी भी एकत्र हो सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है।
और ज्ञानी अथवा कोई ज्ञानी बन जाए, ज्ञान जिसमें हो जाए वह तो निश्चित ही आएगा, वह तो यहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आकर्षण मैं मानता हूं हमें आचार्य भिक्षु के द्वारा साधन शुद्धि का सिद्धांत मिला है। हम साधन की शुद्धि में विश्वास करते हैं, केवल धर्म के लिए कोई कृत्रिम आकर्षण पैदा करना नहीं चाहते, एक उद्देश्य के साथ चलते हैं, एक निष्ठा के साथ चलते हैं, एक प्रयोजन के साथ चलते हैं और साधन शुद्धि के साथ चलते हैं कि कोरा अध्यात्म है हमारे पास और कोई बात नहीं है, केवल अध्यात्म। किसी में जिज्ञासा हो, पीड़ा मिटानी हो, मन की बीमारी मिटानी हो, कसाय को उपशम करना हो, शांत करना हो, तत्व को सत्य को जानना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आए, दरवाजा खुला है। और न आए तो हमारे लिए अपने आप को खोजने की और अपने आप को सत्य की खोजने की, जानने की इतनी सामग्री है कि एक जन्म में नहीं 10 जन्मों में करते जाए तो भी वह पूरी नहीं होगी। जब वास्तविक एक पीड़ा होती है, एक जिज्ञासा होती है, तो आदमी आता है, आए और ध्यान करे। तो ध्यान करना कोई प्रीति का काम नहीं है, केवल इतना ही हो कि जैसे सिनेमा घर में गए एक मनोरंजन हो गया, ध्यान के शिविर में आए मनोरंजन हो गया, तो मैं मानूंगा ध्यान का शिविर एक सिनेमा घर का ही दूसरा प्रतिरूप होगा। सिनेमा घर में जाने वाला भी कुछ सीखता है, चोरी करना नहीं जानता, सिनेमा देखता है चोरी करना सीख जाता है। गोली चलाना नहीं जानता, हत्या करना नहीं जानता, सिनेमा को देखता है हत्या करना सीख जाता है। बहुत बार हत्यारों ने अपने बयान दिए कि मेरे मन में यह बात हत्या की क्यों आई कि मैंने सिनेमा देखा और मेरे मन में आया कि एक दिन में किसी को प्रसिद्ध होना हो तो हत्या के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ गया और 5-10 विद्यार्थियों को भून दिया। बयान में कहा कि मैंने पढ़ा, सिनेमा में देखा कि एक हत्या करने वाला आदमी एक दिन में सारे देश में प्रसिद्ध हो गया, संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो मेरे मन में यह बात आ गई कि मुझे प्रसिद्ध होना है और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। मरना सबको है। हाँ, सबको मरना, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। तो सिनेमा घर में जाने वाला भी कुछ न कुछ सीखता है। अगर ध्यान शिविर में आने वाला कुछ न सीखे और कुछ न बदले तो मानता हूं कोई सार्थकता नहीं होगी। बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। ये आदतों को बदलने की बात अध्यात्म ने हजारों वर्षों पहले सिखाई थी। आज तो विज्ञान भी इस बात को बहुत समर्थित करने लग गया है। हमारे मस्तिष्क में, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में RNA नाम का एक रसायन होता है जो हमारी चेतना की परतों पर रहता है, और वैज्ञानिक खोजों के अनुसार चेतना की परतों पर उसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मनुष्य को बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है। नई आदतें डाली जा सकती हैं, प्रवेश कराई जा सकती हैं और पुरानी आदतें छुड़ाई जा सकती है। ऐसे प्रयोग किए। एक जीव शास्त्री ने प्रयोग किया, जेम्स ऑल्डस ने एक प्रयोग किया कि चूहे के मस्तिष्क में कुछ विद्युत तरंगें प्रविष्ट कराई, इलेक्ट्रोड लगाया, विद्युत दक्र लगाया। उससे यह हुआ कि भय की भावना समाप्त हो गई और चूहा बिल्ली के सामने खेलने लगा। नहीं तो ऐसा होता है कि बिल्ली को देखते ही चूहा भाग जाता है, अपने आप को बचाता है, किंतु उस इलेक्ट्रोड से उसकी भय की भावना समाप्त हो गई और चूहा आया, बिल्ली पर चढ़ने लगा, बिल्ली के सामने खेलने लगा, बिल्कुल डरा ही नहीं, भय समूचा समाप्त हो गया। महावीर ने कहा कि धर्म का मूल है अभय, अभय, भय को जीतो। अभय की भावना को उन्होंने महत्व दिया
कि जो अभय नहीं होता वह अहिंसक नहीं हो सकता, जो अभय नहीं होता वह सत्यवादी नहीं हो सकता। सारी साधना की बात अभय होने के लिए बताई और एक वैज्ञानिक ने कुछ विद्युत तरंगे पहुंचाकर भय की भावना को ही समाप्त कर दिया। आदतों को बदला जा सकता है, भय को बदला जा सकता है, क्रोध को बदला जा सकता है, और भी बहुत सारी आदतें बदली जा सकती हैं। आदतें बदली जा सकती हैं, आदतों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जब वैज्ञानिक उपायों से आदतें बदली जा सकती है, आदतों की काट छांट की जा सकती है, जैसे फोड़े फुंसियों को मिटाया जा सकता है वैसे आदतों को भी मिटाया जा सकता, काट छांट की जा सकती है, तो 10 दिन तक ध्यान के शिविर में आकर और लंबे लंबे समय तक बैठे रहें, घुटने पीड़ा करते रहें, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, घुटनों में दर्द, शिकायतें करते रहें। अच्छा है कि एक बिजली का झटका ले लें, एक बाजार में से टिकिया ले आएं और आदतों को बदल दें। इतना झंझट क्यों करें, क्यों झंझट में फंसे? फिर सहज ही एक प्रश्न होगा और स्वाभाविक प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक है। यह तो निश्चित है कि हर आदमी अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहता है, और जिसे अपनी बीमारी का पता चल जाता है वह निश्चित ही अपनी आदत को बदलना चाहता है। किंतु एक तो आदत को बदलने के लिए इतना झंझट करना पड़े और एक टिकिया से काम चल जाए, तो फिर आदमी चुनाव यही करेगा कि बाजार में जाऊं, या तो बिजली का थोड़ा सा झटका लूं, या कोई ऐसी गोलियां लूं, खाई और आदत बदल गई। फिर यह करने की क्या जरूरत है? बहुत सहज प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। किंतु एक बात पर हम ध्यान दें कि हमारे 3 केंद्र हैं। एक वह केंद्र जहां से तरंग पैदा होती है, एक वह केंद्र, वे स्नायु जिनमें से वह तरंग गुजरती है, और एक वह केंद्र जहां की वह तरंग अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। हमारे शरीर में सारी व्यवस्था है। क्रोध की तरंग उठेगी तो एक तो क्रोध की तरंग उठने का स्थान है, और फिर वह क्रोध की तरंग हमारे स्नायुओं में से गुजरेगी, और वह क्रोध की तरंग एक केंद्र पर आकर प्रकट होगी। आप साफ जानते हैं, जिस व्यक्ति को क्रोध आया, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि इसे गुस्सा आ रहा है, अपने आप जान जाएंगे। आंखें लाल हो जाएंगी, भ्रिकुटी तन जाएगी, होठ फड़कने लग जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा कि गुस्सा आ गया, क्योंकि यहां क्रोध प्रकट हो रहा है। क्रोध प्रकट हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, यह हमें दिखाई देता है, किंतु वह किस स्नायु में से गुजरा है और वह तरंग कहां उठी है, इस बात का सामान्य आदमी को पता नहीं चलता। किंतु आज विज्ञान की खोजों ने इन सब बातों का पता लगा लिया। मस्तिष्क में कौन कौन से केंद्र है, किस वृत्ति का कौन सा केंद्र है, किस क्षमता का कौन सा केंद्र है, इस बात का पता लगा लिया गया, और काफी खोजें मस्तिष्क की हुई हैं, और सब पता है कहां से गुजरता है। एक स्नायु को काट दो, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें से वह गुजरता है वह रास्ता ही बंद हो गया, तो आगे कैसे जाएगा? प्रकट नहीं होगा। लगता है कि जो कर्म का विपाक था, उन्होंने विपाक के रास्ते बंद कर दिए। विपाक के रास्ते बंद कर दिए। 2 प्रकार का कर्म का उदय होता है कर्मशास्त्रीय परिभाषा में, एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय। तो इन पद्धतियों के द्वारा वह विपाकोदय का रास्ता बंद कर दिया।
क्रोध का विपाक नहीं हो सकता। आपने ऑपरेशन करा लिया, एक नस कटा ली, क्रोध नहीं आएगा। एक नस कटा ली, काम की उत्तेजना आपको नहीं होगी, व्यक्त नहीं होगी। अभिव्यक्ति का चैतन्य केंद्र निकम्मा हो गया। जिसमें से वह तरंग गुजरती थी वह स्नायु कट गया, रास्ता बंद हो गया, और जहां वह तरंग पैदा होती थी वह वैसा का वैसा ही पड़ा है, वह नहीं बदला। आदमी नहीं बदला, मुखौटा बदल गया, बाहर का बदल गया, भीतर से नहीं बदला। हो सकता है कि हमारी मूर्छा के कारण कोई अभिव्यक्ति न हो। क्या आपने देखा कभी कि नींद में सोता आदमी कभी गुस्सा करता है? जागता आदमी तो गुस्सा करता है। कभी किसी को देखा क्या कि गहरी नींद में सो रहा है और गुस्सा भी कर रहा है? हम मान लें कि गुस्सा समाप्त हो गया। क्या कभी आपने देखा कि नींद में सोता सोता आदमी धन बटोर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है या दूसरे को धोखा दे रहा है? कभी नहीं देखा। क्या हम मान ले कि प्रामाणिक बन गया, पूरा नैतिक बन गया? ये मूर्छा की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में सारी अभिव्यक्तियां नहीं होती, किंतु व्यक्तित्व नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। हम जब इस बात में विश्वास करते हैं कि आत्मा है और पुनर्भवी है, वह कर्म करता है, कर्म का बंध होता है, कर्म भीतर टिका रहता है और वह कर्म अपना परिणाम देता है, संस्कार होते हैं, संस्कार का उदय होता है। इस सारे सिद्धांत को जब एक समग्रता की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि ये वैज्ञानिक उपचार एक सामयिक उपचार तो हो सकता है, किंतु नितांत समाधान नहीं हो सकता, अंतिम समाधान नहीं हो सकता। अंतिम समाधान ये हो सकता है कि हम तरंगातीत स्थिति में चले जाए। क्रोध की तरंग पुष्ट होती है पुनरावृत्ति के द्वारा। कल के सूत्र को फिर याद करें, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति होती रहती है, तरंग पुष्ट होती चली जाती है। क्रोध को क्रोध का सिंचन मिलता है तो क्रोध पुष्ट होता है। यदि क्रोध को क्रोध का सिंचन न मिले तो क्रोध का पौधा अपने आप मुरझा जाता है। समत्व का सिद्धांत, अध्यात्म का सिद्धांत है सामायिक का सिद्धांत। अध्यात्म का सिद्धांत है अपने आप को देखने का सिद्धांत। यह समता का सिद्धांत है तरंगातीत चेतना की भूमिका। जब हम तरंगातीत स्थिति में चले जाते हैं, जहां न कोई प्रियता का तरंग होता, न कोई अप्रियता का तरंग होता, न कोई राग का तरंग होता, न कोई द्वेष का तरंग होता, कोई तरंग नहीं होता, उस तरंगातीत स्थिति में अनुभव में चले जाते हैं, उस चेतना में चले जाते हैं, तो क्रोध का तरंग जहां से उठता है उस मूल पर ही प्रहार नहीं होता, किंतु जो उठाने के लिए उत्तरदायी है उस पर प्रहार होता है। वैज्ञानिक के साधन का, उनके उपकरणों का, उनके ड्रग्स का, उनके द्वारा उत्पादित औषधियों का प्रभाव होता है हमारे मस्तिष्कीय स्तरों पर, स्नायु संस्थान पर या नाड़ी तंत्र पर, उन पर प्रभाव होता है। किंतु इस तरंगातीत ध्यान का, इस चैतन्य की अनुभूति का और समता का प्रभाव इस शरीर पर ही नहीं होता, किंतु इस मस्तिष्क में क्रोध की तरंग को पैदा करने के लिए जो उत्तरदायी है उस पर प्रभाव होता है। मूल जड़ पर प्रभाव होता है, पत्तों पर और फूलों पर प्रभाव नहीं होता, किंतु जड़ पर प्रभाव होता है। इसलिए झंझट में फंसना पड़े तो पड़े, घुटने दुखे तो दुखे,
कंधों में दर्द हो तो हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में कटी में दर्द हो, कड़ी में तो भले हो, सब अपने आप मिट जाएंगे। किंतु तरंगातीत स्थिति पर पहुंचने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस मार्ग में हमें जाना ही होगा और ऐसा करना ही होगा। मैं मानता हूं कि अध्यात्म की चेतना को जगाना, अपने आप पर आस्था केंद्रित करना, अपने आप को जानना, अपने प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, अपनी खोज करना और अपनी खोज के लिए कष्टों को अपने आप में समर्पित कर देना, झेलने की क्षमता को विकसित करना और उन कष्टों को आनंद में बदल देना, यह सारी प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया से हम इस शारीरिक संस्थान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल हमारे शरीर के भीतर की केमिस्ट्री को, इस ह्यूमन आल्केमी को ही प्रभावित नहीं करते, केवल रसायनों को ही प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु हम इस शरीर से परे जो एक बहुत बड़ा हमारा जगत है, कर्म शरीर का और तेजस शरीर का, उस जगत को प्रभावित करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं और वहां जाकर जो जो उत्तरदायी है हमारी सारी बीमारियों के, विकृतियों के, उनके अस्तित्व को समाप्त करते हैं। इस प्रक्रिया का आलंबन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा हमारा आलंबन है। इसकी खोज दुनिया की सबसे बड़ी सत्यों की खोज में एक खोज है। जिन लोगों ने इस तरंगातीत चेतना को उपलब्ध करने की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय किया है, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। भले वे सैकड़ों की संख्या में हो, चाहे दो ही व्यक्ति हो, कोई कठिनाई नहीं है। आपने सुना है, कुछ दिनों पहले आचार्यवर ने उल्लेख किया था, आचार्य भिक्षु ने कहा, साधुओं आओ व्याख्यान शुरू करें। साधुओं ने कहा, महाराज किसे सुनाएंगे, कोई श्रोता तो आया ही नहीं, किसे व्याख्यान सुनाएंगे आप। आचार्य भिक्षु ने कहा, क्या तुम श्रोता नहीं हो, सुनते नहीं हो, तुम हो, कोई चिंता नहीं है, दूसरा कोई आए न आए, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, बैठो व्याख्यान शुरू करता हूं। साधु बैठ गए, आचार्य भिक्षु ने व्याख्यान शुरू कर दिया। मैं तो मानता हूं कोई सुनने वाला हो, कोई सामने करने वाला हो तो ध्यान कराए, शिविर में कोई आने वाला हो तो उसे कराएं, और कोई न हो तो अपने आप को ही श्रोता बनाएं और अपने आप को ही वक्ता बनाएं, अपने आप को ही ध्यान कराने वाला बनाएं और अपने आप को करने वाला बनाएं। हमारी निष्ठा यदि इस आधार पर चली, इस केंद्र को मानकर चली, तो मैं मानता हूं वह अध्यात्म की निष्ठा होगी, अध्यात्म का आकर्षण होगा। और जहां दूसरों पर हमारा आकर्षण गया, केवल दूसरों के लिए गया, तो अध्यात्म भी राजनीति की भीड़ बन जाएगी और अध्यात्म का स्वरूप जैसा आजकल हो रहा है बन जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अध्यात्म का शिविर, अध्यात्म का प्रवचन, 100 रुपया फीस, मुझे इतना दुख होता है, सचमुच एक कष्ट होता है, सचमुच कष्ट। क्या अध्यात्म भी एक व्यवसाय बन गया? आज हमारे ये उद्योगपति और ये व्यापारी ऐसे हो गए कि हर बात को व्यवसाय बना देना चाहते हैं। हाँ, इनको मैं छोड़ देता हूं, उद्योगपतियों को और व्यापारियों को। आज के हमारे धर्म गुरु और अध्यात्म के गुरु भी इन बड़े व्यापारियों से व्यापारी बन गए, बड़े व्यापारी बन गए। और किसी नाम से पैसा ले, फीस ले, एक डॉक्टर फीस लेता है, बात समझ में आती, व्यवसाय है। एक वकील फीस लेता है, बात समझ में आती है, व्यवसाय है, आजीविका है। किंतु एक धर्म का गुरु,
और एक अध्यात्म के नाम पर आंदोलन चलाने वाला अध्यात्म का प्रवचनकार फीस लेता है, तो बात समझ में नहीं आती, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। समझ में आती तो इतनी आती है कि आज अध्यात्म का भी व्यवसायीकरण हो गया। सचमुच सचमुच हम इन बातों से बचें। हमारी निष्ठा केवल अध्यात्म में निष्ठा है। कोई कुछ भी करे, हम अपनी निष्ठा पर चलें, कोई आकर्षण में न जाएं, किसी आकर्षण में न जाएं। यदि उन दुनियावी और परिग्रह के आकर्षण में कोई गया तो इतना बड़ा खतरा है कि अध्यात्म ने आज सबसे बड़ा एक अपने पर जो कोई लांछन पाया है तो इस परिग्रह का पाया है। जिस व्यक्ति ने परिग्रह की दिशा में एक पैर रखा और लगता है कि फिसल गया, और इतना फिसला कि फिर उसे कोई डूबते हुए बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं हमारा आकर्षण केवल अध्यात्म के प्रति रहे, कभी परिग्रह के प्रति न जाए, कभी बाहरी पदार्थों पर न जाए, दूसरों पर न जाए। स्वयं करने वाले भी अपने प्रति आकर्षण रखे और आने वाले भी अपने प्रति आकर्षण रखकर आए। आने वाला आचार्य श्री पर और मेरे प्रति आकर्षण रखकर न आए, बिल्कुल न आए, तो भी आपको थोड़ा धोखा हो सकता है। आपके प्रति अपना आकर्षण हो तब तो आप आए तो ठीक बात होगी, और केवल इस आकर्षण से ही आए कि आचार्य श्री उपलब्ध होंगे या मैं उपलब्ध होऊंगा, तो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हम अपने प्रति अपनी आस्था को जागृत करें, अपने प्रति अपने आकर्षण को जागृत करें, अपनी भावना के द्वारा, अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने मस्तिष्कीय रसायनों को बदलने का प्रयत्न करें, तो एक नई दिशा उद्घाटित होगी और अध्यात्म यशस्वी बनेगा और शक्तिशाली बनेगा। निर्जरा के अन्य प्रकारों द्वारा आदतों को बदला जा सकता है। ध्यान एक बड़ा उपाय है और वे ध्यान के सहायक उपाय हैं। उपाय है निश्चित, उपवास के द्वारा भी हमारे रसायन बदलते हैं। उपवास के द्वारा हमारे रसायनों में बहुत परिवर्तन होता है। प्रतिसंलीनता के द्वारा होता है, कायोत्सर्ग के द्वारा होता है, आसनों के द्वारा, कायक्लेश के द्वारा होता है। तो ये सारे प्रकार हैं साधना के, हमारे रसायनों को बदलने वाले हैं। और हमने प्रेक्षा ध्यान का चुनाव किया है पद्धति का, उसमें केवल ध्यान ही नहीं है। ध्यान के साथ हम आसन का प्रयोग भी करते हैं, प्राणायाम का भी करते हैं, खाद्य संयम का भी करते हैं, मौन का भी करते हैं, प्रतिसंलीनता का भी करते हैं, संकल्प शक्ति का या भावना का प्रयोग भी करते हैं। यह कोरा ध्यान का प्रयोग नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि इस पद्धति में क्या कोई विशेष बात है या अंतर है, तो अंतर यह है कि यह पद्धति निर्जरा के 12 प्रकारों का एक समवाय है। सभी प्रकार इसमें समाविष्ट है। केवल देखना, प्रेक्षा करना इतना ही नहीं है, केवल देखने पर निर्भर नहीं है। चेतना तो बिना प्राण के होती है, प्राण बिना चेतना के नहीं होता। चेतना तो सिद्धों की, मुक्त आत्मा की चेतना बिना प्राण की चेतना है। वहां प्राण नहीं होता, कोरी चेतना होती है, पर प्राण चेतना के बिना नहीं होता। और यदि इनमें परिवर्तन पुराना की जो खोज चल रही है उसके ऊपर, और यदि वो किया गया तो किस लेवल पर होगा। चाहे जीन में परिवर्तन करें
और चाहे गुणसूत्रों में क्रोमोसोम में परिवर्तन करें और चाहे मस्तिष्क पूरा शरीर बनने के बाद परिवर्तन करें, एक ही भूमिका, एक लेवल है, कोई अंतर नहीं आता। वह सारा है हमारा शारीरिक संबंध है सारा। किंतु मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जीन से परे जो उत्तरदायी है, जीन के गुणों के लिए जो उत्तरदायी है, वहां तक कोई उपकरण नहीं पहुंच सकता, वहां चेतना ही पहुंच सकती है। तो ये दो भूमिकाएं बिल्कुल बन जाती हैं, एक शरीर के निर्माण में जीन से लेकर और स्थूल शरीर के विकास तक का, और इस एक समूचे स्थूल शरीर के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म शरीर का। प्रश्न है कि 12 प्रकार के तपों में जो अभ्यंतर तपों में जो कायोत्सर्ग ध्यान 2 दिखाया, 2 क्यों? ठीक है, कायोत्सर्ग में शरीर को स्थिर करने का अभ्यास होता है, और न केवल शरीर को स्थिर करने का, किंतु वह भेद विज्ञान की साधना है कि जहां हम आत्मा और पुद्गल के साथ भेद विज्ञान का, भेद का अनुभव कर सकें, तो वह पहली भूमिका है। और उसे आप कायिक ध्यान भी कह सकते हैं। कायिक ध्यान, वह ध्यान सद जाता है तो फिर यह मानसिक ध्यान सदने में सुविधा होती है। यह मानसिक ध्यान है, मौन वाचिक ध्यान है, कायोत्सर्ग कायिक ध्यान है। आप ध्यान माने तो ध्यान मान लें, और सुविधा के लिए भेद किए जाते हैं जिससे कि समझने में थोड़ी कठिनाई न हो। प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में स्थिर और शिथिल 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या ये दोनों विरोधी नहीं है? शिथिलता ही तो स्थिरता लाती है। जब चेष्टा रहेगी तो स्थिरता आएगी कैसे? अंगुली हिल रही है, प्रवृत्ति हो रही है, तो स्थिरता आएगी नहीं। पहले स्नायुओं को शिथिल करना पड़ेगा, शिथिल हुई अपने आप स्थिर हो जाएगी। तो शिथिलता ही तो स्थिरता लाती है, विरोधी नहीं। किंतु यह तो पूर्वापरी है कि शिथिल बनो, अपने आप स्थिर बन जाओगे, कोई विरोध नहीं है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? यह आदत डाल लेना बंधन है, और आदतों से ऊपर उठ जाना मोक्ष है। अब आचार्य वर्ग का आशीर्वचन सुने। कक्षा ध्यान के साधकों साधिकाओं, यह हमारा ऐसा शिविर है या समुदाय है जिसमें सब किस्म के, सब प्रकार के भाई बहन हैं। उच्च स्तर के विद्वान पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, शायद हिंदी पूरी न समझ सके वैसे व्यक्ति भी हैं, गुजरातियों के सिवाय पंजाबी हैं, कुछ और भी हैं। तो उनके लिए हमारे युवाचार्य की भाषा कठिन भी पड़ सकती है, किंतु मुझे प्रसन्नता कि इन्होंने अभी अपने आप को काफी बदला है। केवल बदलने का सिद्धांत ही नहीं, सिद्धांत को क्रियान्वित करने का प्रयत्न भी किया है। फिर भी बदलते बदलते बदलेंगे। पूरा परिवर्तन बहुत कठिन होता है, इसलिए कुछ कुछ बातें में और आशीर्वाद भी हो जाएगा। क्योंकि हमारा सिद्धांत ये, हमारा चिंतन ये रहा है कि वह व्यक्ति धर्म का प्रणेता होगा जो जनता की भाषा में बोलेगा। जो जन भाषा में नहीं बोल सकता वो धार्मिक बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, धर्म का प्रणेता नहीं बन सकता, तीर्थंकर नहीं बन सकता, केवली बन सकता है, तीर्थंकर नहीं बन सकता। केवली को कौन पूछे? केवली है किंतु मुंह के बोल नहीं सकता। जन भाषा को उसी सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ कुछ बातों को और स्पष्ट कर दिया करता हूं
ताकि उन लोगों को भी सुविधा मिल जाए। मेरी भूमिका यह है कि मैं सब में रहता हूं, केवल ध्यान करने वालों में नहीं, जो ध्यान में नहीं रहते उनमें भी मैं रहता हूं। तो इसलिए ऊपरी टिप्पणियां थोड़ी थोड़ी होती रहती है। भाई और बहन उलझ न जाएं, अपने आप को ही गुरु माने। बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। छोटा बच्चा कहता है मैं तो मां की अंगुली नहीं पकड़ूंगा, अपने आप चलूंगा। चिंता मां को होगी, उसको नहीं। ये बात बहुत पते की है, बहुत महत्व की है। अपने आप को गुरु माने, किंतु उसकी पात्रता प्राप्त करने के बाद, जब तक पात्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक तो किसी को पथदर्शक मानना पड़ेगा, किसी को गुरु मानना पड़ेगा, किसी को अपना पथदर्शक मानना पड़ेगा। ये आप इसको स्पष्ट कर लें। बाद में भी मानना। हाँ ठीक है। तो इस बात के लिए आप उलझे नहीं। कम से कम गुरुओं को यह कभी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई शिष्य मिले। अपेक्षा एक दृष्टि से जरूर हो कि उनको कोई शिष्य मिलता है तो परंपरा अविच्छिन्न रहती है। जो उन्हीं तत्व प्राप्त हुआ है वो तत्व की परंपरा बिल्कुल अविच्छिन्न रूप में बहती रहती। एक अपेक्षा जरूर होती है, गुरु अगर शिष्यों की टोली की अपेक्षा करेगा तो वह गुरु नहीं है, किंतु शिष्य की अपेक्षा है कि वह प्राथमिक रूप में सब कुछ गुरु को ही सौंपे। बाद में सौंपा हुआ ही कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, धार्मिक लोग की स्थिति आज यह है, उनकी बहुत अपेक्षा हो गई है। धार्मिकों की, धर्म गुरुओं की इतनी बड़ी अपेक्षा हो गई है, उस अपेक्षा को पूरा करना कठिन हो गया है। मैं मानता हूं इसलिए धर्म उलझन में है, इसलिए धर्म खतरे में है। बल्कि मैं मानता हूं धर्म कभी खतरे में हो सकता है क्या? धर्म खतरे में नहीं है, धार्मिकों की गद्दी खतरे में है। चिंता उन गद्दियों की है कि इस गद्दी का क्या होगा। धर्म तो अपने आप में कोई तत्व है नहीं, वो धार्मिक के भीतर रहता है। तो धर्म को क्या खतरा? धार्मिक को खतरा है तो धर्म को खतरा है। इसलिए मैं मानता हूं कि चिंता इस बात की है कि धार्मिकों को क्या, धार्मिक क्या करें। मुझे याद है कि मैं कानपुर गया था यूपी की यात्रा में, तो वहां बहुत लोग आए, स्वागत औपचारिक हुआ, और ये जेके जोगीलाल कमलापत वाले पदमपत जी सिंघानिया स्वागताध्यक्ष थे। उन्होंने भाषण किया और मेरी एक बात पर बहुत प्रभावित हुए वो कि मैंने प्रवचन में, स्वागत के उत्तर में एक मांग की। सबसे पहले शायद कि मैं एक मांग करता हूं, भिक्षु हूं, हाथ में झोली लेके आया हूं। मेरी मांग यह है कि आप जितने लोग इकट्ठे हुए हो, आप भिक्षु की मांग को पूरी करने के लिए कुछ लाए हो साथ में। सबने कहा क्या मांग करेंगे? पदमपत जी सोचे वही बात है, ये सब लोग साधु आते हैं, कुछ न कुछ मांगते ही हैं। मैंने कहा मेरी मांग नोटों की नहीं है, वोटों की नहीं है, रोटों की भी नहीं है, खोटों की मांग है। अपने आप की खोट अगर आप दे सकें, उदारता हो तो मुझे दे दो, मेरी थोड़ी भर जाएगी। इस बात से वो इतने प्रभावित हुए, वो कहने लगे कि आचार्य जी मैं किसी साधु संत के पास जाता नहीं, आज मेरे में बड़ा प्रभाव हुआ, मैं चाहता हूं आप यहाँ चतुर्मास्य कर दे। मैंने कहा सोचेंगे। उन्होंने कहा हमारा स्थान है यहाँ पर, हॉस्पिटल नहीं बनी है, वहां आप चतुर्मास कर सकते हैं। एक कठिनाई है, उन्होंने कहा
क्या कि इतवार को तो काफी लोग आपके पास में आ जाएंगे, क्योंकि उद्योग का नगर है, इतवार के सिवाय लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, तब आप क्या करेंगे बैठे बैठे? उनकी चिंता हुई। मैंने कहा हमको ये निकम्मा समझा है, ये लोग इकट्ठे हो जाए तब तो हमारा मन खुश रहता है, लोग ना आए तब हम न जाने क्या हो जाती है। मैंने कहा सेठ साहब आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास में अपने करने के इतने काम है कि आप इतवार को भी ना आए। तो बड़े खुश है वो। कहने का मतलब ये हुआ कि हम धर्म गुरु, और ये हो गए क्या करें भाई, कोई लोग आते ही नहीं है। अरे लोग आते हैं, क्या करेंगे लोग आके, तुम अपने काम कुछ नहीं करते हो क्या? ये बड़ी चिंता की बात है, और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मकों को एक सोचना चाहिए। अब रही ये बात कि धर्म का आकर्षण, आज हमारे युवा ने एक बहुत अच्छी नई बात कही कि धर्म का आकर्षण वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा सिनेमा हॉल में होता है। ठीक बात है, एकदम सही बात है। क्यों उलझे हम लोग, हमें इतना आकर्षण पैदा गए? बीमार नहीं है तो वो क्यों हॉस्पिटल में जाएगा? प्यास नहीं है तो वो क्यों कुएं जाएगा? भूख बिना क्यों भोजन करने जाएगा? स्पष्ट बात तो इसी है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमियां है, और अज्ञान आदमी धर्म को क्या समझे। आप किसी बच्चे को पूछो, एक बच्चे को, विद्यार्थी को एक अध्यापक ने पूछा, देखो जी, एक तो सूर्य का प्रकाश और एक बिजली का प्रकाश, दो प्रकाश है, इन दोनों प्रकाशों में क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर हो सकता है? उसने कहा एक अंतर है। तत्काल उसने क्या कि सूर्य का प्रकाश मुफ्त में मिलता है, बिजली का प्रकाश पैसे से मिलता है। देखिए पैसे से मिलता है तो बिजली का प्रकाश चाहिए, पैसा लाओ, बल्ब लगेगा नहीं, जलेगी नहीं बिजली। सूर्य का प्रकाश मुफ्त मिलता है। मुझे लगता है कि यही अंतर हम सिनेमा घर में और धर्म गृह में बतला देते हैं। भाई सिनेमा घर में आदमी चला ही जाता है और धर्म को कोई पूछता ही नहीं है। ये बचकानापन की बात है कि लोग ये अंतर डाल देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश भी पैसे से मिलने लगे, धर्म का प्रकाश भी पैसे से मिलने लगे, तो भाई फिर गया गुजरा हो गया। वास्तव में अध्यात्म और धर्म आदतों को बदलने का, अपने आप को बदलने का अक्षीर उपाय है। ये हमारी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, और फिर हम प्रयत्न करें तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कठिनाई एक ही है, डॉक्टरों की बात लोग मानते हैं, धर्म के डॉक्टरों की बात कम मानते हैं लोग। कल एक व्यक्ति आया, जवान था, शरीर बहुत हल्का था। मैंने कहा भाई शरीर काफी हल्का हो गया। बोले आचार्य जी हार्ट अटैक हो गया था, बीमार हो गया, डॉक्टर ने परामर्श दिया उबले साग खाओ, लूखे फाफड़े खाओ, और सब बंदे, चिकना मिठाई मिठाई सब बंदे। मैंने कहा डॉक्टरों की बात मानते हो, हमारी बात नहीं मानते हो। और ये बात कह रही हमारी मान लेते तुम तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा कि तुमको ऊंधे लेटना पड़ेगा, तुम्हारे पैर ऊंचे बांधेंगे, सर नीचे रहेगा। कब तक? 6 महीने तक। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हड्डी मिलेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं। मंजूर है, जो हुक्म। काय गुप्ती काय, हमने कहा थोड़ा काय गुप्ती कायद सर करो, और नहीं, ये नहीं करेंगे। कठिनाई होगी आपकी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर थोड़े से शारीरिक परिवर्तन के लिए भी हम इतनी कठिनाइयों को मंजूर कर लेते हैं, और जीवन का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, वृत्तियों का परिवर्तन, वहां अगर थोड़ी सी कठिनाई को सहन नहीं कर सकते हैं, कैसी बात है, कैसी विचित्रता है। कई लोग कहते हैं शिविर में आना तो चाहते थे, किंतु क्या करें, खाना ठीक नहीं मिलता, वहां बैठा नहीं जाता एक साथ में। मैं मन ही मन में हंसता हूं, बैठा नहीं जाता कि डॉक्टर के का कहीं पल्ला पड़ेगा तो पता चलेगा इनको।
तो ऐसी सीधी सादी बातें आपको इसलिए बतलाता हूं मैं कि सबका मनोरंजन नहीं, मनोरंजन के साथ साथ तत्व भी आपको मिल जाए, इस तरह से हमारा ख्याल है। आप इस प्रेक्षा ध्यान साधना जो कि प्रकृति को, आदत को बदलने का अचूक उपाय है, और अचूक उपाय कहने मात्र से नहीं, 20-50 ऐसे व्यक्ति खड़े होकर आपको बतला सकते हैं कि हमने अपनी आदत को बदला, हमारी आदतें बदल गई, हम सुधर गए। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि हम पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रयत्न करें, तो ये प्रेक्षा ध्यान हमारे लिए वरदान साबित होगा, और इस वरदान को हम प्राप्त करके सुखी समृद्ध बनेंगे। अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं केवलिपन्नतं धम्मम्, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मम्, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मम्।